हेलो, नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की वजह से अपनी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्लासेस में भी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको ये महसूस नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन। चलिए, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जो अपना क्लास में नहीं हुआ था और यहाँ पे नया टॉपिक है। टॉपिक ले रहे हैं हम मेंसुरेशन। जिसमें हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र का मतलब एक फील्ड, मिति का मतलब मापन, यानी जिस भी क्षेत्र को हम जिसका मापन करेंगे उसी को हम बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति दो टाइप से रहती है अपनी। एक रहता है 2D, दूसरा रहता है 3D। यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे 2D और 3D क्या है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमी, ऐसी आकृति जिसमें दो विमाएं होती हैं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई रहती है, उन्हें हम 2D बोलते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ जाती हैं, उसे हम 3D बोलते हैं। 2D में जैसे हम पढ़ेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और अपना वृत्त। 3D में हम पढ़ेंगे घन, घनाभ, गोला, वेलन और शंकु। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और आपका सिलेंडर, कॉन। क्लियर है। इधर हम पढ़ेंगे आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और आपका सर्कल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज। चलिए, मैं इसको हटा देता हूं। त्रिभुज, जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्लियर है। त्रिभुज हमारे पास दो टाइप के रहते हैं। एक होता है अपना भुजाओं के आधार पर, दूसरा रहेगा कोणों के आधार। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज रहते हैं उन्हें हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, और भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज रहेंगे उनको हम क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन। सबसे पहले अपना रहेगा समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा अपना रहेगा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समुद्रबाहु का जैसा नाम से मालूम पड़ता है, समुद्रबाहु जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, समुद्रबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु का मतलब जिसकी सभी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। कोई सा भी त्रिभुज हो, आपकी तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ABC। क्लियर है। हम सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बात ये आती है कौन सा आधार कौन सी ऊंचाई। तो ये जो त्रिभुज है, इसके ये वाले जो पॉइंट आपके शीर्ष के हैं, किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। और 3 ही क्या होती है? भुजा। क्लियर है। तो आप किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ऐसी लाइन खींच दें जो 90 का कोण बनाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्लियर है। और जिस भुजा पर खींचा गया उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। यहाँ पे BC अपना आधार हो गया और AD क्या हो गई? ऊंचाई। यदि आप इसको ऐसे न खींच के इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाल देते हैं तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा, या ऊंचाई का है हमें, या शीर्ष लंब का। और AC आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अगर आपने C से डाल दिया तो आपकी ये ऊंचाई और ये वाला क्या कहलाएगा? बेस। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि आप इसके परिमाप की बात करते हैं, कोई सी भी आपके पास आकृति हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई सी भी आकृति हो, उसकी जो बाउंड्री की लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं।
त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। इसकी ये बाउंड्री है, इसी की लंबाई को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। परिमाप आपका कहलाएगा तीनों भुजाओं का योग। क्लियर है। अब थोड़ी सी हम इसकी ऊंचाई के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे यदि आपका त्रिभुज भाई साहब समबाहु रहा तो जो उसकी ऊंचाई है वो कहाँ पे रहेगी, त्रिभुज के अंदर है। क्लियर है। ऊंचाई कहाँ पे रहेगी, त्रिभुज के अंदर है। अगर आपका त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज रहा तो ऊंचाई अंदर रहेगी। यदि आपका त्रिभुज कैसा रहा, समकोण त्रिभुज रहा, तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो इसकी एक भुजा ही होती है। जैसे ये अपना त्रिभुज बनना है, अगर आपने इसके बीसी को क्या मान लिया, बेस मान लिया, तो ये ए बी आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। अगर आपने ए बी को बेस माना है तो बी सी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अगर आपका त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के कहां पर होगी, बाहर होगी। क्लियर है। यानी त्रिभुज से बाहर इसकी ऊंचाई रहेगी। क्लियर है। यानी हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज की बात की, तो न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई अंदर रहती है। उसके बाद हमने बात की समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई इसकी एक भुजा ही कहलाती है। और यदि मैं अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं तो इसकी ऊंचाई त्रिभुज से कहां पर रहेगी, बाहर। क्लियर है। अब सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में इसका बेस जो है 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो। एक मैं पहले त्रिभुज बना लेता हूं, त्रिभुज एबीसी। इसका बेस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 15, सॉरी, बेस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमें इसका एरिया बताना है। हमने अभी सीखा किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष। आधार अपना 15 है, 1/2, 15 इंटू ऊंचाई कितनी है, 10। आप 2 से इसको काट दें और ये 15 पंजे 55, एरिया क्या हो गया आपका, 75 सेंटीमीटर। क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को। इसके आगे मैं अगला एक और क्वेश्चन आपसे बोलता हूं, या पहले थोड़ा सा समझ लें। जैसे मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है एबीसी और ये इसकी क्या है भाई साहब, हाइट है। हम थोड़ा सा विषम बाहु सा त्रिभुज बना लेते हैं और ये आपने इसकी क्या मान ली, हाइट मान। मैंने मान लिया ये एच है और इसको मैंने ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी बी है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी ए। मैं सबसे पहले ट्राइंगल इसकी बात करता हूँ, ए बी और डी। यदि आप इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास कितना है, ए, इंटू हाइट कितनी है, एच। क्लियर है। तो एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं ट्राइंगल दूसरे वाले की बात करता हूँ, दूसरा ट्राइंगल एडीसी है अपना, इसका आपका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का रेशियो निकालता हूं, 1/2 बी इंटू एच। एच से अपना एच कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी इसके एरिया यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, 1:बी। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में इसकी जो शीर्ष से सामने वाले भुजा पर खींची गई जो लाइन है वो बेस को जिस अनुपात में बांटती है उसका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित होता है। क्लियर है। जैसे बेस को ये ए अनुपात बी के अनुपात में विभाजित कर रही थी ना, तो इसका एरिया भी किस अनुपात में आ गया आपका, ए अनुपात बी के अनुपात। क्लियर है। अब इस पे हम एक इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन ये है अपना, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को एक रेखा एडी 4:5 के अनुपात में विभाजित करती है। अभी हमने सीखा किसी भी त्रिभुज की बेस को जो लाइन जिस अनुपात में बांटती है उसका एरिया भी उसी अनुपात में होता है। और इससे आगे आपको दिया है, यदि एरिया ए सी और डी
आपको ACD का एरिया, A, C और D यानी इस वाले का एरिया आपको 75 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा है। हम जानते हैं इसको किस अनुपात में बांटती है, 4:5 के अनुपात में। एरिया भी इसी अनुपात में विभाजित हो रहा होगा। अब इस वाले का एरिया आपको 75 दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 75। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 15। पूछा है आपसे एरिया A, B और C। ABC की ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी, 9। कितना हो रहा है ये जोड़ के, 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछी है और 15 9 135, यानी ABC का एरिया आपका कितना हो जाएगा, 135 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको। इसके बाद हम एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक त्रिभुज PQR में, ये मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं PQR। PQR में रेखा QR को बिंदु S द्वारा विभाजित किया गया। इसका जो अनुपात है वो कितना है, 9:10। और आपको PQ और R, इसका पूरे का एरिया आपको कितना दे रखा है, 380। ये पूरे की लाइन कितनी हो रही है, 9 ये और 10 ये, टोटल मिला के कितना हो रहा है, 19। और 19 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 380। 1 रेशियो की वैल्यू यदि मैं यहाँ से निकालूं तो 19 दूनी 38। यहाँ पे जो कुछ भी रहता है उसका हम भाग दे देते हैं 1 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए। 20 आ गई आपकी। आपसे पूछा है PQS यानी 9 रेशियो की वैल्यू। तो 9 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 20 × 9 = 100। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है? इससे आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में दी रखी, और आपको इसका परिमाप दे रखा है 52 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो हम जानते हैं कि जो भी त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग। ये आपको भुजाओं का रेशियो दे रखा है। आप सबसे पहले इसका फ्रैक्शन खत्म कर लेंगे, 1/2 1/3 और 1/4। 1/2 1/3 और 1/4। इसके लिए आपको 2 3 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो गया, 12। 12 का सब में गुणा कर दें, ये आपका 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3, 6 4 और 3। अगर आप इसको जोड़ेंगे तीनों भुजाओं को तो कितनी बैठ रही जोड़ के, 13। जबकि क्वेश्चन का परिमाप कितना है, 52। आप जानते हैं सभी भुजाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ 13 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 52। 1 रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 4। सबसे छोटी भुजा यानी 3 रेशियो की वैल्यू पूछिए आपसे, 3 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 = 12। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है? आगे हम इससे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको दिया है वो दिया 1176 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके आधार और लंब का, आधार पर जो लंब है उसका रेशियो दे रखा है आपको 3:4। यानी अगर मैं बेस और हाइट की बात करूं तो ये आपको कितना दे रखा है, 3:4। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस × हाइट। यदि मैं यहाँ से देखूं तो बेस में कितना मान सकता हूँ, 3x, और हाइट कितनी मान सकता हूँ, 4x। क्लियर है? तो 1/2 बेस 3x × हाइट 4x = आपको दे रखा है 1176। कोई दिक्कत? ये कितना हो गया, 6x² = 1176। यहाँ से मैं कह सकता हूँ x² = 1176/6। 6 × 6 कितना बच गया, 5, 57 हो गया। 6 9 54, 3 बच गया आपका, 36 हो गया, 36। x² = कितना हो गया, 196। x का मान यहाँ से अपना निकल के आ गया कितना, 14। पूछा है आपसे त्रिभुज का लंब, यानी हाइट पूछी आपसे, हाइट कितनी निकल के आ रही है अपनी, 4x। 4x का मान आपसे पूछा, 4 × x
14 चौके 56, हाइट आपकी निकल के आ गई 56 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलें इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने अभी तक जो बात की वो थी त्रिभुज की, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है आपका, आप उसमें ये वाली चीजें लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समबाहु। आप हेडिंग डाल दें समबाहु। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो नॉर्मल सी बात है उसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये मैंने मान लिया क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, और इसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर है। इसको मैं ए मान। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एरिया की, क्षेत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा मैंने ए मान रखी है तो मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर। इसका परिमाप होता है आपका, परिमाप होता है कुछ किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप उसकी बाउंड्री के, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भी बाउंड्री की लंबाई ए और दूसरा ए और तीसरा ए, यानी तीनों मिला के कितना हो गया 3। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए। क्लियर है? ऊंचाई √3/2 इंटू ए। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है यही इसकी माध्यिका कहलाती है, यही इसका शीर्ष लंब कहलाती है, यानी ऊंचाई कहलाती है। यही इसका लंब समुद्रभाजक और कोण समुद्रभाजक भी होता है। यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको कुछ दे रखी है और उसकी माध्यिका पूछ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। माध्यिका का मतलब भी क्या है, ऊंचाई, यानी आपसे ऊंचाई ही पूछा है, आपको ऊंचाई वाला फॉर्मूला ही लगाना है। क्लियर है? ये आपका समबाहु त्रिभुज है और मैंने इसके अंदर एक ऐसा सर्कल खींच दिया जो तीनों भुजाओं को क्या करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। तो इस त्रिभुज को हम कहते हैं अंतर। कौन सा वृत्त कहते हैं, अंतर, इंसर्ट। और यहाँ इसके केंद्र से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी है वो कैसी रहती है, बराबर रहती है। मैं मान ले रहा हूँ ये बिंदु O है और ये पॉइंट P, Q और R। तो ये जो लंबाई है OP, OQ या OR, OP = OQ। देखिए भाई समझते हैं, ये अपना ट्रायंगल है AB और C। ये अगर मैं इसके अंदर एक ऐसा सर्कल खींच दूं जो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा हो, इसको हम कहते हैं इंसर्कल। और इसके केंद्र से सभी भुजाओं पर डाली गई लंबाइयाँ जो होती है इन्हें हम बोलते हैं अंतर्ज्या। अंतर्ज्या यानी OP = OQ = OR। इसको स्मॉल r कहेंगे। स्मॉल r बराबर होता है A/2√3। क्लियर है? एक अगले बात और कर लेते हैं। ये अपना ट्रायंगल मैंने मान लिया ABC और इसके ऐसा मैं सर्कल खींचूं जो तीनों शीर्षों को टच करता हुआ जा रहा हो, इसे हम बोलते हैं परिवृत्त। परिवृत्त और परिवृत्त इसके तीनों शीर्षों से और इसके जो केंद्र की लंबाई होती है वो बराबर होती है। इसको यदि मैं O बिंदु मान लूँ तो OA = OB = OC। इसको हम बोलेंगे परिवृत्त। इसको मैं कैपिटल R से नोट कर रहा हूँ और कैपिटल R = होता है A/√3। क्लियर है? ये आपका कैपिटल R हो गया, ये आपका स्मॉल r। आगे इस पर हम क्वेश्चन कल का, अगर आपको कोई इसमें गलती लग रही हो या कुछ ऐसा लग रहा हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे मैं उसे कल सुधारने की कोशिश करूँ। थैंक यू।